मेरे प्यारे दोस्तों, मित्रों और साथियों, सादर नमस्कार। मैं मिस्टर शांतिलाल डंसेना, बड़े डुमरपाली, रावटसन, खड़सिया, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़, भारत से हूँ। मित्रों, आप हमारे इस यूट्यूब चैनल वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दें। बेल आइकन का जो घंटी है उसको भी क्लिक कर दें और ऑल ऑप्शन का चयन कर देंगे। शुरू से अंत तक जरूर देखें, सुने, अनुभव करें और जीवन में अनुकरण करें। मन कहे, उचित लगे, अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर दें। इष्ट मित्रों के पास शेयर भी करें और भावना में विकास करने के लिए अगर कोई विशेष सूचना देनी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर सूचित करें और हमें मार्गदर्शन देने की कष्ट करें। मित्रों, व्यक्ति प्रसन्न रह सकता है, लेकिन कब रह सकता है? जब तक हर प्रकार के झंझटों से, हर प्रकार के परेशानियों से उन्मुख होकर के श्रेष्ठ विचारधारा को अपने जीवन में अनुसरण करेगा, तभी प्रसन्न रह सकता है। व्यक्ति को प्रसन्न रहने के दो ही उपाय हैं। एक है अपनी आवश्यकता को कम रखना। व्यक्ति का विचार उच्च श्रृंखल है। अगर मनोयोग पूर्वक, बुद्धिमत्ता पूर्वक अपने आवश्यकता को कम रखे तो सुख शांति की समृद्धि होती है। और दूसरा है मित्रों, परिस्थितियों के साथ तालमेल बैठाएं। जैसी भी स्थिति है, परिस्थिति है, आकृति है, प्रकृति है, विकृति है, इन सब चीज़ों के बीच में रह करके भी तालमेल बैठा करके अपने जीवन को श्रेष्ठ दिशा की ओर प्रवाहित करना ही तालमेल बैठाना है। जैसे 32 दांतों के बीच में जिह्वा होती है, अपने आप को सुरक्षित रखती है और हर प्रकार के कार्यों को संपन्न भी करती है। अगर जीव की भांति हमारा जीवन सुरक्षित रहे, व्यवस्थित रहे और श्रेष्ठ आचरण करने का सुयोग्य मिलता रहे तो प्रतिकूलताएं जो है अपने आप समाप्त हो जाती है और व्यक्ति जो है प्रसन्न रह सकता है। अगर हम अपनी आवश्यकता को समझें, हर प्रकार के जो रत्न है उसको भी ग्रहण करें, जो अनमोल खजाना है उसका जीवन में रोपण करें तो समुन्नत और श्रेष्ठ पौधा उत्पन्न होगा, जिससे आगे भविष्य का निर्माण होता चला जाएगा। और पौधा जब बड़ा होता है तो जिसको छाया की ज़रूरत होती है उसको छाया भी देता है, जिसको फल की आवश्यकता होती है उसको फल भी प्रदान करता है। और हर व्यक्ति को जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अहम भूमिका है ऑक्सीजन की, उसको भी प्रदान करता है। तो ऐसे हमारे परम मित्र कल्पतरु को सम्मान करना और उसी के ढांचे में अपने जीवन को निर्वाह करना, आवश्यकता को सीमित रखना और परिस्थितियों के साथ में तालमेल बैठा करके जीवन को आगे बढ़ाना ही मनुष्य जाति का परम धर्म होता है। अगर हम इस धर्म को समझें
तो व्यक्ति जो है अपने कर्म से विमुख नहीं होता है और श्रेष्ठ आचरण करते हुए अपना जो इस पृथ्वी पर जन्म लेने का उद्देश्य होता है उसको पूरा करता है और भगवान का ध्यान करते हुए अपने इस जीवन को सुरमय वाटिका में प्रस्तुत करके भगवान का श्रेय अधिकारी बन जाता है। तो मित्रों, प्रसन्न रहना है और श्रेष्ठ मार्ग प्रशस्त करना है, जीवन को उज्जवल दिशा और दीर्घ जीवन के लिए जो लाभकारी तत्व है उसको अनुसरण करना जीवन का बहुत ही परम आवश्यक लक्ष्य है। तो इसको समझना और ध्यान में इसको बैठा करके जीवन को समुन्नत ढंग से आगे बढ़ाना ही प्रसन्नता का एक दिव्य वातावरण है और अपने मन मस्तिष्क को सदा खुश रहना और परमात्म तत्व का परिशोधन करते हुए जीवनों पर्यंत सत्कार्य में प्रेरित रहना और आने वाले भविष्य का सम्मानपूर्वक स्वागत करते हुए जीवन यापन करना मनुष्य का कर्तव्य है और धर्म भी है। तो मित्रों, अगर प्रसन्न रहना चाहते हैं तो श्रेष्ठ विचारों का आध्यात्मिक जीवन का अनुसरण लेना पड़ता है। अनुसरण लेने के लिए एक आधार है गायत्री महामंत्र। गायत्री महामंत्र वह दिव्य शक्ति है जिसके माध्यम से जीवन जो है कल्पतरु की तरह विशाल हो करके हर व्यक्ति को दिशा से अवगत कराता है और जीवन जीने की कला सिखाता है। तो आइए मित्रों, एक बार गायत्री महामंत्र और एक बार महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण मेरे साथ साथ में करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पाप नाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सत्मार्ग की ओर प्रेरित करे। ओम हौम जोम सः ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्युर्मुच्यमामृतात्। ओम स्वः भुवः भुः ओम सः जोम हौम ओम मृत्युंजय महादेव त्राहिमां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितं कर्म बन्धनाय। ओम असंभवं संभव कर्तुमुद्यतं प्रचंड झंझावृत्तिरोध सक्षमं योगस्य निर्माण कृते समुद्यतं परम महाकालमं नमाम्यहम्। ओम अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। परम पूज्य गुरुदेव वेद मूर्ति तपोनिष्ठ युग दृष्टा युग प्रवर्तक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, परम वंदनीय माता जी भगवती देवी शर्मा जी और गायत्री माता, धरती माता, भारत माता, प्रकृति, पर्यावरण, सूर्य देव, सविता देवता, महाकाल भगवान, सरस्वती माँ, लक्ष्मी माता, सभी ग्रह नक्षत्र, ईशानपति देवता, ग्रामपति देवता, अखिल विश्व ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं के सूक्ष्म संरक्षण में उपस्थित सभी हमारे जितने भी यूट्यूब चैनल वीडियो, फेसबुक वीडियो को आप देख रहे हैं, ऐसे देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा माताओं बहनों, आप लोगों को मेरा सादा प्रणाम। ऋषि चिंतन के सानिध्य में से आज का जो एक बहुत ही अनमोल महत्वपूर्ण सुविचार है मैं आपके पास लेकर के प्रस्तुत कर रहा हूँ। आज का सुविचार है मित्रों, प्रसन्न यूं रहा जा सकता है। बहुत ही अनमोल सुविचार है। कभी भी अनुभव किया जा सकता है कि जब हम किसी की उन्नति, सफलता अथवा उपलब्धि को ईर्ष्या द्वेष से परे होकर देखते हैं तो हमें एक
अहेतुकी तथा आत्मीय प्रसन्नता का अनुभव होता है। जिस दिन भी हमारा एक कार्य अथवा एक कथन किसी दूसरे को प्रसन्न कर देता है, वह दिन हमारे लिए बड़ा प्रसन्न दिन होता है। जब हम किसी के लिए कुछ त्याग करते हैं, तब हमारे हृदय में एक अनिर्वचनीय संतोष की पुलक उत्पन्न हो जाती है। जब हम किसी दुखी के साथ सहानुभूति प्रकट करते हैं, तो हमारे स्वयं आंसू निकल आते हैं, जिनमें एक आध्यात्मिक सुख की छाया होती है। इस प्रकार कहना ना होगा कि जब हम दूसरे की प्रसन्नता में अपनी प्रसन्नता का एकीकरण कर देते हैं, तो हमारे लिए संसार में किसी भी परिस्थिति में अप्रसन्नता का कोई भी अवसर एवं अवकाश नहीं रह जाता। मित्रों, निश्चय ही हमें प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए सौहार्द्य, सहानुभूति और सौजन्य के व्यवहार को अपने जीवन में स्थायी स्थान देना ही चाहिए। यदि हम जीवन के परम लक्ष्य प्रसन्नता जैसी महान उपलब्धि के लिए इतना छोटा तप, इतना साधारण प्रयत्न भी नहीं कर सकते, तो हमें कोई अधिकार नहीं है कि हम उस आनंद के लिए लालायित हों। हमें दुखी रहना ही चाहिए और उसकी शिकायत करने की अनधिकार चेष्टा से विरत होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। अगले बार नए विचार लेकर के नए वीडियो के साथ में आपके पास फिर प्रस्तुत होंगे। सादर नमस्कार।